और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से रायपुर लौटे हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। कुमारी शैलजा और मोहन मरकाम साथ में लौटे हैं। आपको बता दें कि ढोल नगाड़े के साथ बाबा का ग्रैंड वेलकम किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर समर्थकों में खुशी है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और सीधा लिए चलेंगे जहां पर हमारी सहयोगी के साथ मौजूद हैं टीएस सिंहदेव, जो नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। बाबा साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है। एज अ डिप्टी सीएम पहली बार छत्तीसगढ़ में पदभार ग्रहण किया है। बाबा साहब कैसा लग रहा है, क्या बताएंगे? जवाबदारी का बोध होता है, जिम्मेदारी का बोध होता है। टीम के प्लेयर के साथ अब एक उप कप्तान के रूप में जवाबदारी निभाने के लिए कहा गया है, कहा जा रहा है, तो उस रूप में भी जवाबदारी अपनी निभाऊंगा। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबको लेके साथ चलना, सभी साथियों को साथ लेके चलना और मतदाताओं का भरपूर विश्वास अर्जित करना। कल राहुल गांधी जी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिले, मीटिंग हुई, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ बता सकते हैं? बंद कमरों की बात तो बढ़ती रहेगी दरवाजे के पीछे जी। और बाकी बात स्ट्रेटेजी की, चुनाव किन आधारों पे लड़ना, क्या इश्यूज रहेंगे, क्या परिस्थितियां हैं, और बहुत पॉजिटिव चर्चाएं। ठीक है, अच्छा काम किया है तो आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना स्वाभाविक है। मन उसमें भी अच्छा लगेगा, संतुष्ट होगा अगर कम से कम 2-3 नहीं आए। 90 में से 2-3 60 हो गई, तो 60 से 75 प्लस संतुष्ट है बाबा साहब। प्रयास करता हूँ कि संतुष्ट रहूं। मेरा स्वभाव भी संतोष। ये टीएस सिंहदेव जी जिन्होंने बताया कि वो संतुष्ट है और संतुष्ट रहने का लगातार प्रयास भी करते हैं वो कि संतुष्ट रहें। जी सुनील। बिल्कुल जाहिर तौर पर, हालांकि ये जिम्मेदारी पहले मिल जाती तो शायद कुछ और बात होती। ये इस तरह की टिप्पणियां भी अब देखने को मिल रही हैं, लेकिन निशा जाहिर तौर पर यह बड़ा बयान दिया गया कि एक दिन की भी जिम्मेदारी बड़ी होती है। यही स्वभाव है टीएस सिंहदेव का। बिल्कुल यही स्वभाव है और इसी स्वभाव के साथ टीएस सिंहदेव जी आगे बढ़ रहे थे। जब भी हमने उनसे बात की थी या पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो केवल एक ही बात कहते थे कि पार्टी पर विश्वास है, पार्टी पर भरोसा है, और वही भरोसा वो जता रहे थे। जब भी ये बात आई कि क्या बाबा साहब दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या कांग्रेस छोड़ देंगे, तो उन्होंने इन बातों पर कभी भी जो है टिप्पणी नहीं की और इसी के साथ केवल एक ही बात की कि उन्हें पार्टी पर भरोसा है, कांग्रेस परिवार पर भरोसा है। जी, एक बड़े प्रखर और अनुभवी नेताओं में उनकी गिनती होती है। कांग्रेस के बड़े लीडर में वो गिने जाते हैं टीएस सिंहदेव। राजा रजवाड़े घराने से टीएस सिंहदेव आते हैं। ऐसे में ये कसक तो जरूर होगी मन में, जहन में, कि देर से आखिर क्यों, चुनाव के वक्त ही ये जिम्मेदारी क्यों? जी बिल्कुल, ये सवाल भी लगातार टीएस सिंहदेव के ऊपर दागे जा रहे हैं कि देर से ही क्यों और कैसे, लेकिन वो बार बार यही बात कहते हैं कि पार्टी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी जब जब दी जाएगी तो वो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और उसके लिए सदैव खड़े भी रहेंगे। और यही कारण है कि आज भी वो बोल रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं। जो पार्टियों से जिम्मेदारियां मिलती है उनसे वो संतुष्ट नजर आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो जिम्मेदारियां मिली है उन्हें वो बखूबी पूरा कर सकें। बिल्कुल निशा, बनी रहेगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से ही आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री, आपको यह बता दें कि इस बीच जो कांग्रेस की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो भी मौजूद हैं। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद रहे हैं। निशा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। निशा, अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और इस बीच बधाई दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। जी
जी हाँ, बाबा साहब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे थे। कुमारी शैलजा भी वहीं पर थी, प्रदेश प्रभारी, और साथ में लोगों ने बातचीत भी की। और इसी के साथ जो बधाइयों का सिलसिला है वो जारी हो गया है। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं, दूर दूर से सरगुजा संभाग के जो कार्यकर्ता हैं वो बाबा साहब के बंगले में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ सीएम हाउस के बाहर भी जो कार्यकर्ताओं का तांता है वो लगा हुआ है। और बधाई संदेश जो है, जो बधाई प्रेषित करने का तरीका है वो देखने को मिल रहा है। बम पटाखों के साथ बाबा साहब का जिस प्रकार स्वागत किया जा रहा है, और आज पाटन में जो कार्यक्रम है वहां पर भी जो है बधाई जिस प्रकार दी जाएगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहीं आज रहेंगे और बाबा साहब भी वहीं के लिए निकल रहे हैं। तो इतनी बड़ी जो खबर है, जहां कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और इसी के साथ बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां एक और विपक्ष के तौर पर मुखर होती नजर आ रही है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो आरोप लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में, यानी कि खास तौर पर कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या इस सवाल पर विराम लग चुका है जब बाबा टीएस सिंहदेव को जब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? बिल्कुल, बाबा साहब भी यही कहते हुए नजर आए कि बार बार मीडिया में ये खबरें उठती थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन सामंजस्य की जो स्थिति बैठाने की कोशिश की जा रही है आला कमानों की ओर से। हम देख रहे हैं कि चाहे राजस्थान की बात करें कि वहां की भी मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद कल जिस प्रकार देर तक जो है छत्तीसगढ़ के जो तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो वहां पर नजर आए, और जिस प्रकार रुष्ट नेताओं को मनाने की जो कोशिशें कर रही है आला कमान, और उसी का नतीजा है कि जिस प्रकार बाबा साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसी के साथ बीजेपी के जो पूर्व नेता थे प्रेम जी वो जब कांग्रेस ज्वाइन करते तो आज उन्हें भी एक बड़ी उपलब्धि दी गई है, सीएसआईडीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो रुष्ट नेता थे या जो बागी नेता थे, उन्हें जिस प्रकार संतोष जताने की और दिलाने की कोशिश की जा रही है, और आला कमान ये चाहता है कि छत्तीसगढ़ में जहां 90 विधानसभाएं हैं तो तमाम जगहों पर, तमाम संभागों में मिलजुल कर लोग काम करें और एक बार फिर से बड़ी जीत की ओर बढ़े। निशा, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब उप मुख्यमंत्री बनाकर आगे मुख्यमंत्री के लिए शायद ऑफर दिया गया हो, इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, और वो अब इन 4 महीनों में अपने आप को ये प्रूफ कर दें कि आने वाले समय में जब कांग्रेस से अगर रिपीट होती है तो वह मुख्यमंत्री के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी टीएस सिंहदेव को दी जा सकती है। इस तरीके का कयास है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए निशा, बहुत धन्यवाद।